ओम शांति। सदा समर्थ सदा ज्ञान की खजान संपन्न बाप समान गुदमुट और शक्तिमुत ज्ञानी तो आत्मा ऐसे विदेशी सुस्वदेशी आत्मा प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी है जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभी सामने बैठी है और भारतवासी बच्चों की सभा, दूसरे विदेशी बच्चों की। विदेशी बच्चे बहुत उमंग उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने की प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। उनकी खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है सब तरफ। विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा भी बच्चों को देख बच्चों की उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इसी मिलन की खुशी में सब बातें भूल गए। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में था और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजोरिटी का शरीर भले अपने स्थान पर अब, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपना अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। याद की यात्रा की चार्ट में क्या देखा? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने के बहुत प्रयत्न करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में विघ्न स्वरूप बन रही थी। माया की अपोजिशन क्या? व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प। इसका कारण क्या है ना? पिछली रात हुई सारी बातें योग करने समय याद आ रही थी बच्चों को। तो एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो कुछ भी नहीं है, उन छोटी सी बातों की कमजोरी के कारण बहुत बड़ा समझ उनको मिटाने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती, स्मृति चली जाती है ना। चौथा, अपने के स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं नहीं होना चाहिए, बार बार उस स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके, लेकिन फिर भी रचिता कहलाते हुए वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते, इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकते। ऐसे चारों ही प्रकार के युद्ध देखे। ऐसे चारों ही प्रकार की युद्ध दिखे। योद्धा सब सुनकर हंसी आती है और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट में आते हो उस समय हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजोरिटी व्यर्थ संकल्प की कंप्लेन करते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया? सुनाया था अपनी जिन दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। तो अपनी दिनचर्या को सुबह ही सेट करना है कि आज हमको इस टाइम से इस टाइम ये करना है, इस टाइम से इस टाइम ये करना है, इस टाइम। अमृत वेला रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट करो। इतने समय में इतने समय तक खाना बना लेना है, फिर यहाँ पे पुरुषार्थ करने मन को शक्तिशाली करने के लिए बैठ जाना है। तो जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारा दिन में यह कर्म करता है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय, इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला टेंशन, अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो, है ना। उसकी सेटिंग करनी है, पूरे दिन पे डिपेंड करता है। तो अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। तो आगे दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जब ज्ञान का गुह्य
बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो तो जो समय उस समय जो पॉइंट्स निकलते हैं उस हर पॉइंट्स को सुनते हुए अनुभवी मूर्त सुन होकर नहीं सुनते हो, है ना। चारों तरफ ध्यान है, अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुन रहे हैं। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। अभी आत्मा का बात करें तो आत्मिक स्थिति में उसको सुने, एकाग्रता से सुने। इसीलिए सेंटर पर जाने के लिए कहता है कि एटलीस्ट 1 घंटा आधा घंटा बैठकर कुछ तो ध्यान से सुने। उस वक्त तो कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा ना, तो सेंटर जाना चाहिए, तभी वो परिवर्तन आएगा। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है। लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो, तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवता स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार स्मरण करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो। अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते हैं। और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो वह फिर दिन सुनाएंगे। पहले इन दो बातों को ठीक करो, ठीक है। शुद्ध संकल्प का खजाना, मुरली का चिंतन, मुरली का अभ्यास। मैं आत्मा निराकार हूँ, बार बार सुनते हो लेकिन उस पॉइंट की स्थिति में स्थित होकर सुनो, ऐसा अनुभव करो। परम धाम निवासी होकर सुनो। मुरली सुन रहे, परम धाम की बात आए वहां चले गए, सत्युग की बात आए वहां चले गए। तो ये दो बातों को पहले ठीक करो, ज्यादा डोज नहीं देते हैं। अच्छा, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त, सदा हर परिस्थिति को स्वस्थिति द्वारा सेकंड में और सहज प्राप्त करने वाले ऐसे बाप समान गुण मूर्त शक्ति मूर्त ज्ञानी तो आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।